Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 7 दिनों में तीसरी बार सीतापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, चौथी जनसभा में गरजे। सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में हुआ बड़ा धमाका। फिर बात करेंगे 13 मई को मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा के सांसद प्रत्याशी से विधायक की नाराजगी पड़ सकती है भारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में बना निर्वाचन कंट्रोल रूम, प्रेक्षकों के भी नंबर जारी। नदी की लहरों से मुकाबला करके लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने पहुंचेंगे मतदाता। सीतापुर की 8 विधानसभाओं में कुल 2119 मतदान केंद्रों के लिए 3249 बूथों पर सुबह 7 बजे से होगा मतदान। लखीमपुर खीरी में 1638 मतदान केंद्रों के लिए 2890 बूथों पर सोमवार सुबह शुरू होगा मतदान। लखीमपुर में निर्वाचन कंट्रोल रूम और प्रेक्षकों के नंबर जारी। 48 घंटों के लिए सील हुई भारत नेपाल सीमा, रहेगी कड़ी निगरानी। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी का पत्र, किसके लिए बन सकता है संजीवनी। सपा ने भाजपा के साथ अपने प्रत्याशी को भी दे दिया झटका, बदला टिकट। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। महज पिछले 7 दिनों में तीसरी बार सीतापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की सिधौली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किए। सीएम का पहला सीतापुर दौरा 7 मई को हुआ था। तब उन्होंने मिश्रिक लोकसभा से सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के लिए मिश्रिक और सीतापुर लोकसभा से सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए सेवता विधानसभा के रेउसा में सभा को संबोधित किया था। 12 मई को सिधौली के गांधी मैदान पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज सांसद और भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के समर्थन में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। सिधौली के गांधी मैदान से गरजते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां डबल इंजन की सरकार ने हुए तथा चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया, वहीं कांग्रेस और सपा पर चुन चुनकर तीर चलाए। सीएम ने जिले की तीर्थ नगरी नैमिष का विकास अयोध्या धाम की तर्ज पर कराए जाने सहित कई योजनाओं का बखान किया। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए तक एक जैसा है। सीएम ने आरोप लगाया कांग्रेस एससी और ओबीसी के आरक्षण से छेड़छाड़ कर बाबा साहब का अपमान करने पर तुली हुई है और इन वर्गों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने की नीति बना रही है। सिधौली की इस जनसभा में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का भाजपा के सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने स्वागत किया। इस सभा को भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर, सिधौली विधायक मनीष रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा के लखनऊ जिला अध्यक्ष विनय सिंह, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह आदि ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन भाजपा के सीतापुर जिला प्रभारी नीरज सिंह ने किया। इस मौके पर लोकसभा प्रभारी सूर्य नारायण तिवारी, मलिहाबाद विधायक जयदेवी, बक्सी तालाब विधायक योगेश शुक्ला, मोहनलालगंज विधायक अमरीश रावत, सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, स्नातक एमएलसी अवनीश सिंह, सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, सिधौली नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सिधौली ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत, कसमंडा प्रमुख मुन्नी देवी, ब्लॉक प्रमुख कुंदलामऊ नमिता अवस्थी, भाजपा नेता सूर्यभान सिंह और कुंवर दिनकर प्रताप सिंह सहित तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीतापुर लोकसभा सीट से मतदान होने से कुछ घंटे पहले ही भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में बड़ा धमाका हो गया है। पूरे प्रदेश में सपा प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे महान दल ने सीतापुर में राजेश वर्मा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर जिलाध्यक्ष यशपाल मौर्य ने बताया कि हमारे दल इंडिया गठबंधन में नहीं है, बाहर से सपा का समर्थन कर रहे हैं। सीतापुर सीट पर सपा प्रत्याशी न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया इसे लेकर सकरन ब्लॉक के कोल्हुआ में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जिम्मेदार पदाधिकारियों, समर्थकों और राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की संस्तुति और सहमति मिलने पर व्यक्तिगत रूप से राजेश वर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। 13 मई को चौथे चरण का मतदान कराने के लिए सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज से 3,249 पोलिंग पार्टियों को उनके पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना किया गया। इसी के साथ 329 रिजर्व पोलिंग पार्टियों ने भी अपनी आमद दर्ज कराई। कहीं कोई दिक्कत आने की दशा में रिजर्व पार्टी के इन कार्मिकों को संबंधित पोलिंग स्टेशन पर भेजा जाएगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी जैसा महत्वपूर्ण कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह की देखरेख में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह और डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति द्वारा संपन्न कराया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी विधानसभा वार तरीके से कराई गई। जिस पार्टी को जिस विधानसभा में जाना था उसको उसी काउंटर से ईवीएम, वीवीपैट सहित सभी संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतापुर पालिका प्रशासन द्वारा पेयजल के काउंटर लगवाए गए थे। सीतापुर जनपद की 9 विधानसभाएं 4 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, धौरहरा, मिश्रिख और मोहनलालगंज में शामिल है। इनमें से मोहनलालगंज को छोड़कर बाकी 3 का चुनाव चौथे चरण में है। इन पर 13 मई को मतदान कराया जाएगा, जबकि मोहनलालगंज सीट का मतदान 20 मई को होगा। विधानसभा वार अब बात करें तो सीतापुर लोकसभा में सीतापुर सदर, लहरपुर, बिस्वा, सेवता और महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसी तरह से धौरहरा लोकसभा में सीतापुर की हरगांव, मोहौली विधानसभा तथा मिश्रिख विधानसभा में मिश्रिख विधानसभा शामिल हैं। चौथे चरण में इन 8 विधानसभाओं के लिए 13 मई को मतदान कराया जाएगा। सीतापुर लोकसभा के लिए इसमें शामिल 5 विधानसभाओं में कुल 1,233 मतदान केंद्र हैं और 2,018 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सीतापुर लोकसभा सीट से कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के राजेश वर्मा, इंडिया गठबंधन के राकेश राठौर, बसपा के महेंद्र यादव, पीडीएम से मोहम्मद काशिफ अंसारी, आजाद समाज पार्टी से लेखराज लोधी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चंद्रशेखर वर्मा, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से रामाधार और निर्दलीय विद्यावती के नाम शामिल हैं। सीतापुर लोकसभा सीट पर 17,59,943 कुल मतदाता हैं। इनमें 9,36,032 पुरुष हैं, 8,23,850 महिला मतदाता हैं। 21 मतदाता अन्य यानी थर्ड जेंडर आदि के हैं। विधानसभा वार देखें तो सीतापुर में 4,03,361 मतदाता हैं। इनके लिए 241 मतदान केंद्रों पर 461 बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा वार लहरपुर में 3,62,017 मतदाता हैं। इनके लिए 244 केंद्रों पर 399 बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा बिस्वा में 3,44,590 मतदाता है। इनके लिए 240 केंद्रों पर 392 बूथ बनाए गए हैं। सेवता विधानसभा में 3,21,826 मतदाता है। इनके लिए 233 केंद्रों पर 372 बूथ बनाए गए हैं। महमूदाबाद विधानसभा में 3,28,149 मतदाता है। इनके लिए 275 केंद्रों पर 394 बूथ बनाए गए हैं। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसकी 2 विधानसभाएं मोहौली, हरगांव, सीतापुर और बाकी लखीमपुर खीरी जिले में आती हैं। इस सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में। इन्हें भाजपा से रेखा अरुण वर्मा, सपा से आनंद भदौरिया, बसपा से श्याम किशोर अवस्थी, आम जनता पार्टी से आशुतोष पाठक, पीस पार्टी से कासिम अली, सीपीआई से जनार्दन प्रसाद, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से राजेश कुमार, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से सक्सेन, लोक संघर्ष पार्टी से सुरेश कुमार तथा निर्दलीय राम नरेश, विजय तिवारी और समरेंद्र कुमार के नाम शामिल हैं। हरगांव विधानसभा की कुल मतदाता संख्या 3,27,347 है। इनमें 1,74,291 पुरुष और 1,53,033 महिला मतदाता हैं। 23 मतदाता थर्ड जेंडर हैं। इन्हें मतदान कराने के लिए विधानसभा क्षेत्र में 271 मतदान केंद्र, 390 बूथ बनाए गए हैं। मोहौली विधानसभा क्षेत्र की कुल मतदाता संख्या 3,85,204 है। इनमें 2,07,075 पुरुष और 1,78,108 महिला मतदाता हैं। 21 मतदाता थर्ड जेंडर हैं। इन्हें मतदान कराने के लिए 353 मतदान केंद्रों पर 443 बूथ बनाए गए हैं।
मिश्रिक लोकसभा में सीतापुर की केवल मिश्रिक विधानसभा शामिल है, जबकि बाकी विधानसभाएं पड़ोसी जिला हरदोई की हैं। मिश्रिक विधानसभा में कुल मतदाता संख्या 3,64,491 है। इनमें 1,96,655 पुरुष और 1,67,815 महिला मतदाता हैं। 21 मतदाता थर्ड जेंडर है। इन्हें मतदान कराने के लिए 262 मतदान केंद्रों पर 398 बूथ बनाए गए हैं। मिश्रिक लोकसभा सीट पर भाजपा के अशोक रावत, सपा से संगीता राजवंशी, बसपा से BR अहिरवार, नारी नररक्षक पार्टी से वंदना वर्मा, भारतीय जन सत्य चेतना पार्टी से ललित कुमार, RJP से सावित्री, लोक जनसंघर्ष पार्टी से नीलम राजवंशी तथा निर्दलीय अवधेश और रामपाल चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान और मतगणना के दौरान पक्ष विपक्ष में शिकायतों की भरमार रहती है। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर क्षेत्र में प्रेक्षकों की तैनाती भी करता है। सियासत से जुड़े अथवा आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए सीतापुर, धौरहरा और मिश्रिक के सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक के बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं। सीतापुर लोकसभा के सामान्य प्रेक्षक शिवशंकर IAS 11वीं वाणी PSC में ठहरे हैं। इनसे कोई भी व्यक्ति सुबह 9 से 10 बजे तक शिकायत मुलाकात कर सकता है। इनका मोबाइल नंबर 7020150970 और 9505499949 तथा बेसिक नंबर 05862298857 है। इनके लाइसेंस ऑफिसर उप निबंधक सदर राजीव त्रिपाठी का मोबाइल नंबर 9415575612। इसी क्षेत्र की दूसरी सामान्य प्रेक्षक सोनिया नैन IRS है। इनका मोबाइल नंबर 9896533842 और 9452201658 तथा बेसिक नंबर 05862298856 है। जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी को इनका लाइसेंस ऑफिसर बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 8887534839 है। सीतापुर लोकसभा के व्यय प्रेक्षक BS देशवरन IRS है। इनका मोबाइल नंबर 8870014133 और 9452028540 तथा बेसिक नंबर 05862298853 है। सहायक आबकारी आयुक्त सर्व सिंह चौहान इनके लाइसेंस ऑफिसर हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9807076079 है। सीतापुर की पुलिस प्रेक्षक डॉक्टर नीरजा गोटरू राव IPS है। इनका मोबाइल नंबर 9978405303 और 7839394397 है तथा बेसिक नंबर 05862298858 है। इनके लाइसेंस ऑफिसर जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव है, जिनका मोबाइल नंबर 7800286736 है। लोकसभा क्षेत्र 32 मिश्रिक के सामान्य प्रेक्षक TY भट्ट IAS है। यह चुनाव के दौरान हरदोई के PWD डॉग बंगले में ठहरे हुए हैं। क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे तक मिलकर अपनी बात कर सकता है। इनका मोबाइल नंबर 9453502540 है। इनका लाइसेंस ऑफिसर उप निबंधक मिश्रिक सुषमा है, जिनका मोबाइल नंबर 9554186824 है। व्यय प्रेक्षक अजय कुमार मजूमदार हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9453543903 है। मिश्रिक क्षेत्र के पुलिस प्रेक्षक RB चुड़ासम्मा IPS है। इनका मोबाइल नंबर 9452836277 और बेसिक नंबर 05862297513 है। इनका लाइसेंस ऑफिसर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार का नंबर 7007651003 है। सीतापुर जिले से जुड़ी लोकसभा सीट सीतापुर धौरहरा मिश्रिक के लिए 13 मई की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र को मतदान के लिए सबसे उचित दस्तावेज के रूप में मान्य किया है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसलिए मतदाता पहचान पत्र के विकल्प भी जारी किए गए हैं। इनके जरिए लोग अपने बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। इसमें फोटो युक्त वोटर ID कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, सरकारी कंपनियों के फोटो युक्त सर्विस पहचान पत्र, NPR के अंतर्गत RBI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
श्रम मंत्रालय की योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड को विकल्प के रूप में मान्य किया गया है। लोकसभा क्षेत्र 29 धौरहरा के लिए सामान्य प्रेक्षक श्रीधर चेरकुरी आईएसए व लखीमपुर के एलआरपी स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में निवास करेंगे। क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के लिए वहीं पर संपर्क किया जा सकेगा। इनका मोबाइल नंबर 9532608133 है। इनका लाइजन ऑफिसर लखीमपुर के आबकारी निरीक्षक शैलेश हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9451663247 है। धौरहरा के व्यय प्रेक्षक सुमित बेसरा आईआरएस है, यह भी लखीमपुर के एलआरपी स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मुलाकात कर सकता है। इनका मोबाइल नंबर 9532088140 है। इनके लाइजन ऑफिसर उपनिबंधक कृष्ण कुमार तिवारी का मोबाइल नंबर 7869252548 है। धौरहरा के पुलिस प्रेक्षक अनूप सेट्टी आईपीएस है। इनका मोबाइल नंबर 9480800857 है। इनका लाइजन ऑफिसर अशोक का मोबाइल नंबर 9125687053 है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान संबंधी सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा वार व्यवस्था की गई है। एडीएम और उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया है, इसमें मोहाली विधानसभा के लिए 05862297229, सदर विधानसभा के लिए 05862297230, हरगांव विधानसभा के लिए 05862297231, लहरपुर विधानसभा के लिए 05862297232, बिस्वा विधानसभा के लिए 05862297233, सेवता विधानसभा के लिए 05862, महमूदाबाद विधानसभा के लिए 05862297235 और मिश्रिक विधानसभा के लिए 05862297236 नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया यह कंट्रोल रूम 12 मई से 13 मई तक 24 घंटे तक संचालित रहेगा और इसमें मतदान संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा। सीतापुर के 805 मतदाताओं को वोट डालने से पहले शारदा नदी के थपेड़ों का सामना करना होगा। दरअसल लहरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा बसंतापुर के मजरा बमौला के 805 मतदाताओं को 4 किलोमीटर दूर मीत मऊ गांव जाना पड़ेगा। यहां के प्राथमिक विद्यालय में बूथ नंबर 297 में इनका मतदान कराया जाएगा। इस गांव में पोलिंग बूथ के बीच शारदा नदी पड़ती है। लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग लेने के लिए यह लोग नाव पर सवार होकर पहुंचेंगे। करीब 3 दशकों से यहाँ के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यही तकलीफ उठाते आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ग्राम सभा के चुनाव में यह लोग अपनी ग्राम सभा से बसंतापुर में ही मतदान करते हैं। इस दोहरे रवैये को लेकर स्थानीय मतदाताओं ने काफी रोष है। सीतापुर के अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। 9 मई को इसका शुभारंभ ग्रुप के तृतीय राजेंद्र अग्रवाल, प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निश्चित गोयल और प्रशासक हरिनाम सिंह ने किया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में फार्मेसी निदेशक डॉक्टर अनुराग मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, जनसंपर्क अधिकारी अशोक प्रजापति और प्रधान रईस अहमद का विशेष योगदान रहा। इसका संचालन छात्रा सना खान ने किया। क्रिकेट में कमेंटेटर की भूमिका अंकुर पांडे और रामानुज पांडे ने निभाई तथा निर्णायक की भूमिका में संदीप तिवारी, विनीत कुमार, शांतनु राठौर, जावेद खान, मोहित वर्मा और रानू मिश्रा मौजूद रहे। साज सज्जा और अतिथि स्वागत में पूर्वी मिश्रा, रीना राव, कोमल जैन, साधना राजवंशी, शिल्पी मिश्रा और नवीन श्रीवास्तव का विशेष सहयोग रहा।
समापन के मौके पर स्टडी पॉइंट कॉलेज के प्रधानाचार्य अमित किरण अवस्थी, JLMDJ कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज श्रीवास्तव, कमला शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य अनुपम पांडे और श्री कृष्णा ग्रुप के प्रबंधक विवेक अग्रवाल तथा प्रशासक हरिनाम सिंह ने संयुक्त रूप से विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। सीतापुर में गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा दल का गठन किया गया। इसमें जिला अध्यक्ष किसलर शुक्ला ने प्रदीप कुमार को जिला सचिव के पद पर मनोनीत किया। इस दौरान अमर सिंह, अनुज कुमार, अमित मिश्रा, अखिलेश और सारिका मौजूद रहीं। महमूदाबाद में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। रामकुंड चौराहे पर आयोजित इस नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल कॉलेज के छात्र आर्यन गुप्ता ने नेता की भूमिका में लुभावने वादों की झड़ी लगाकर लोगों को खूब हंसाया। इस कार्यक्रम में छात्र मानस वर्मा, खुशमीत सिंह, यशस्वी मिश्रा, नावेद, आदि प्रकाश, रुद्रेश सिंह, वैष्णवी, आंसी मिश्रा, सैलवी यादव, कीर्ति सिंह, निर्मल यादव, प्रियांशी वर्मा आदि ने मतदाताओं को जागरूक किया। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य आदर्श जायसवाल, ज्योति सिंह, दीक्षा तिवारी, ललित सिंह, उमेश यादव, अजय सिंह और रवि शुक्ला मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बूथों को सजाया और संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुतुब नगर के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल बूथ की तरह सजाया संवारा गया। प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता के निर्देशन में बूथ की सजावट के साथ ही आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के कमलापुर स्थित RBSB सिंह इंटर कॉलेज प्राथमिक स्कूल, पतारा कला प्राथमिक स्कूल विक्रमपुर और कंपोजिट स्कूल दाऊदपुर के मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इस पर मतदाताओं को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट, दवा काउंटर, पानी का काउंटर लगवाया जा रहा है। बीडीओ प्रशांत कुमार शुक्ला ने बताया, यह कार्य मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लहरपुर में मोरंग उतार रहा एक 12 चक्का डंपर संतुलन बिगड़ जाने के कारण पलट गया। डंपर पलटते ही मौके पर अफरा तफरी का नजारा मच गया और सड़क पर जाम लग गया। थोड़ी देर बाद डंपर को क्रेन से सीधा करके यातायात बहाल करा लिया गया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में चौथे चरण की लोकसभा सीट खीरी और धौरहरा के लिए 13 मई की सुबह से मतदान कराया जाएगा। इसे देखते हुए 12 मई को विधानसभा वार पोलिंग पार्टियों की रवानगी करा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के दिशा निर्देशन में इसे CDO अनिल कुमार सिंह और ADM संजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने अंजाम दिया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए राजापुर गल्ला मंडी परिसर में विधानसभा वार काउंटर बनाए गए थे। गर्म मौसम देखते हुए यहां पर मेडिकल काउंटर, शीतल पेय के काउंटर लगवाए गए थे। लखीमपुर जिले में कुल 1638 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2890 बूथों पर मतदान कराया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए 24 जोनल, 207 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। खीरी सीट पर 18,62,469 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं धौरहरा सीट पर लखीमपुर के 3 और 2 सीतापुर की विधानसभा से जुड़े कुल 17,13,971 मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए लखीमपुर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यह कंट्रोल रूम मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने तक सक्रिय रहेंगे। इनमें से यातायात कंट्रोल रूम के लिए मोबाइल नंबर 9454844045, जिला नियंत्रण कक्ष के लिए 9454417444 तथा चुनाव सेल के लिए पुलिस प्रभारी के लिए 7007553851 नंबर जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए धौरहरा SDM राजेश कुमार ने अधिवक्ताओं से मुलाकात की और उनका सहयोग मांगा। इस दौरान तहसीलदार आदित्य विशाल सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। लखीमपुर में गांधी पार्क के मॉर्निंग वॉकर ग्रुप ने 13 मई को मतदान अवश्य करने की शपथ ली है। समाजसेवी राममोहन गुप्ता ने इस मौके पर मॉर्निंग वॉक में पार्क में पहुंचने वाले सभी लोगों को खुद मतदान करने और दूसरों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर RS शर्मा, शलभ अवस्थी, धीरज धवन, शरद गुप्ता, सिरोमर सिंह कन्नौजिया, अखिल गुप्ता, नरेश चंद जलोटा और संजीव गुप्ता मौजूद रहे। लखीमपुर का जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तमाम कार्यक्रम करने के बाद अब 13 मई को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने पर कमर कसे हुए है। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया, जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मतदाता बूथों पर पहुंचकर आसानी से मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हैं। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया
कि मतदान के दौरान शांति व्यवस्था के लिए भारत नेपाल सीमा को 48 घंटे सील रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी का विख्यात दुधवा नेशनल पार्क अपनी हरियाली और जीव जंतुओं के चलते पर्यटकों को आकर्षित और मंत्रमुग्ध करता रहता है। ऐसा एक बार फिर हुआ है। रविवार सुबह गैर प्रांत से आए पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान बाघ बाघिन का एक जोड़ा सड़क पार करते नजर आया। रोमांचित पर्यटक इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने से नहीं रोक सके। इसी दौरान और भी कई पर्यटक जिप्सियां मौके पर आ गईं और लोग काफी देर तक बाघ बाघिन को निहारते रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान कराया जाएगा। इसे देखते हुए रविवार को 12 मई को सभी सीटों की पोलिंग पार्टियों को उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इन 13 सीटों में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, मिश्रिख, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच सीटें शामिल हैं। यूपी में 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। गौर से देखा जाए तो इन सीटों पर सपा के लिए तो ज्यादा कुछ करने को नहीं है, वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है कि इन 14 में से 13 सीटें उसी के पास है, लिहाजा पुराने चमत्कारिक प्रदर्शन को दोहराना उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस पिछले चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी के हाथों अपना अमेठी वाला गढ़ गंवा चुकी है। रायबरेली अकेली ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने 2019 की मोदी लहर में भी जीत हासिल की थी। राहुल गांधी पिछली पराजय के बाद अमेठी से न लड़कर मां सोनिया गांधी द्वारा खाली की गई सीट रायबरेली से लड़े हैं। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से है। सपा में एक बार फिर टिकट को लेकर खेला हो गया है। पार्टी ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से उतारे राजेंद्र एस बिंद को झटका देते हुए भाजपा से सपा में आए रमेश बिंद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब रमेश बिंद का मुकाबला भाजपा के एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी अपना दल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से होगा। रमेश बिंद भदोही सीट के भाजपा सांसद थे, तब उन्होंने बसपा प्रत्याशी रंगनाथ मिश्रा को हराया था। इसी के साथ सपा ने रॉबर्ट्सगंज सीट से छोटेलाल खरवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मिर्जापुर में राजेंद्र एस बिंद के साथ खेला होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि वह नामांकन करने के बाद से फॉर्म AB हासिल करने के लिए सपा के लखनऊ कार्यालय पर डेरा डाले हुए थे। उनका अनुलोम विलोम चल ही रहा था कि सपा प्रमुख का यह फैसला आ गया। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रत्याशी को पत्र लिखकर विरोधियों पर निशाना साधने के साथ ही क्षेत्रीय मतदाताओं से कर्मठ, ईमानदार और साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी को चुनने की अपील की है। यह भाजपा प्रत्याशी कानपुर लोकसभा सीट से रमेश अवस्थी हैं। पत्र में पीएम ने रमेश अवस्थी के कई कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना की है। दरअसल दिग्गज भाजपा नेताओं के वर्चस्व वाली कानपुर सीट पर रमेश अवस्थी भाजपा नेताओं को अधिक रास नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग उन पर बाहरी होने के ठप्पे भी लगा रहे हैं। ऐसे में पीएम का यह पत्र रमेश अवस्थी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। चुनावी मौसम में नेताओं के नाराज होने से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। अपने को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित पार्टी कहने वाली भाजपा में भी गाल फुलाने का यही हाल देखा जा रहा है। मामला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बनी यूपी की रायबरेली सीट का है। यहां पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं तो योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को कांग्रेस के इस अंतिम गढ़ पर भगवा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चर्चा है कि रायबरेली से भाजपा विधायक अदिति सिंह नाराज चल रही हैं। मनोज पांडे जो सपा विधायक होने के बावजूद भाजपा से करीबी बनाए हुए, उनकी नाराजगी पहले ही चर्चा में थी। अब इस नई नाराजगी ने दिनेश प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरदोई जिले से संबंधित दोनों लोकसभा सीटें हरदोई और मिश्रिख में 13 मई को मतदान होना है। इसे देखते हुए रविवार को 8 विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2124 मतदान केंद्रों के 3328 बूथों पर 13,312 कार्मिक मतदान कराएंगे। यहां पर 1,348 कार्मिकों को रिजर्व में रखा गया है। हरदोई लोकसभा की 5 विधानसभा सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामो और सांडी की पोलिंग पार्टियों को CSN कॉलेज से तथा मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र की 3 विधानसभा बिलग्राम, मल्लावा, बालामो और सडीला की पोलिंग पार्टियों को ITI से रवाना किया गया। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।